हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज ये हमारी इंश्योरेंस क्लेम की 5th क्लास है। लास्ट क्लास में मैं प्रॉब्लम नंबर 15 तक डिस्कस कर चुका हूं और आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा जी आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 16 से स्टार्ट करूंगा। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 16। और प्रॉब्लम नंबर 16 में आपको दे रखा है कि 29 अगस्त 2016 को कहते हैं गोडाउन ऑफ अ ट्रेडर, ठीक, उसमें आग लग गई जिससे स्टॉक का एक मेजर पार्ट क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। हाउएवर गुड्स कॉस्ट रुपीज 1,08,000, 1,08,000 की कॉस्ट के गुड्स वो सेल्वेज हो गए, मतलब उनको बचा लिया गया। और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आए जी 4,700 रुपए के। द ट्रेडर प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हमें दे रखा है। 1 अप्रैल 2015 का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फिर कहते हैं परचेज की हमने 31 मार्च 2016 तक, और फिर परचेज की 1 अप्रैल 2016 से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी। फिर कहते हैं 1 अप्रैल 2016 से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर 41,000 के गुड्स हमने एडवर्टाइजमेंट में फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 2,000 के गुड्स क्या हुए, ड्रॉइंग्स कर लिए। सेल जो हुई पिछले साल, जो ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2016 को, सेल हुई जी 80 लाख रुपए की। और इस साल 1 अप्रैल 2016 से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर सेल हुई 45,36,000 की। क्वेश्चन में कहा दे रखा है आपको कि पॉलिसी का अमाउंट है जी 9 लाख रुपए विद एवरेज क्लोज, आपको अमाउंट ऑफ क्लेम बताना है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को मैं करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 16 का। और सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। और इसके लिए मैं बनाऊंगा जी ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 के लिए। तो ये होगी डेबिट साइड और ये हो गई जी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है जी। जहां पे अगर आप फिगर को आधा कर देंगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूं आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक, ये दे रखा है जी 7,10,500 रुपए। उसके बाद परचेजेज आपको गिवन है, ये दे रखा है 56,79,600 रुपीज। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट दे रखा है आपको, वो दे रखा है जी 7,90,100 रुपए।
और क्वेश्चन में आपको सेल्स का जो अमाउंट दे रखा है 31 मार्च 2016 तक की सेल है जी 80 लाख रुपए। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इधर का मैंने टोटल किया 87,90,100 रुपीज, और बैलेंसिंग फिगर यहां पे लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं इसका प्लस माइनस करूंगा 87,90,100, माइनस करूंगा जी 7,10,500, एंड माइनस करूंगा 56,79,600 रुपीज। तो प्रॉफिट आ गया जी 24 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का यूज कर कर मैं निकालूंगा जी जीपी रेट निकाल लूंगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में करूंगा जी सेल्स इनटू में 100। ठीक है जी। तो ये मैंने कैलकुलेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 24 लाख रुपए, सेल का अमाउंट है जी 80 लाख रुपए, और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आ गया आपका जीपी रेट आ गया 30% ऑन सेल्स। ठीक है सर। तो सबसे पहला स्टेप मैंने फॉलो किया। पहला स्टेप होता आपको आपका आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना होता है। उसके बाद आगे चलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के बाद दूसरा स्टेप होता है आपको बनाना होता है जी मेमोरेंडम में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। तो मैं निकालूंगा यहां पे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ऑन द डेट ऑफ फायर, कि जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था। तो इसके लिए मैंने बनाया जी स्क्रीन पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये बना रहा हूं मैं फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2016 से लेकर जिस दिन आग लगी वहां तक का, और आग लगी इस क्वेश्चन में 29 अगस्त 2016। सबसे पहले जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको ओपनिंग स्टॉक में लिखूंगा। तो यहां पे लिखा मैंने ओपनिंग स्टॉक। ये जी आपका 7,90,100 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है परचेजेस का अमाउंट। परचेजेस दे रखे इस साल की 1 अप्रैल 2016 से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर परचेज का अमाउंट है जी 33,33,10,700 रुपीज। और फिर दो एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं परचेजेज में से। कहता है एक तो हमने 41,000 के गुड्स एडवर्टाइजमेंट में बांट दिए, और फिर दे रखा है 2,000 के गुड्स का ड्राइंग्स कर लिया। तो मैंने ड्राइंग्स किया जी इसमें से माइनस। तो इसका नेट अमाउंट लिखूंगा बाहर की साइड।
तो यह है जी 33,10,700 माइनस किया 41,000 एंड माइनस किया 2,000, तो माइनस करके आए 32,67,700 रुपीज। उसके बाद सेल का अमाउंट दे रखा है 1 अप्रैल 2016 से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर, ये दे रखा है जी मुझे 45,36,000। जीपी रेट मुझे पता है तो मैं निकाल लूंगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है अभी अभी मैंने निकाला, ये है जी 30% ऑन सेल, और सेल है मेरा 45,36,000 का। तो 45,36,000 का मैंने किया जी 30%, तो ये आ गया मेरा 13,60,800 रुपए। तो बैलेंस बच जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आ गया जी बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो प्लस माइनस करूंगा इसमें, तो ये मेरा टोटल आ गया 54,18,600 माइनस करूंगा इसमें से 45,36,000, तो स्टॉक आ गया जी 8,82,600 रुपीज। तो इसका टोटल इक्वल कर दूंगा 54,18,600 रुपीज। तो मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया ऑन द डेट ऑफ फायर 8,82,600 रुपीज। उसके बाद अब बनाऊंगा जी मैं आगे अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल कर दिखाऊंगा। तो अब तक मैंने निकाला जीपी रेट निकाल दिया, और उसके बाद मैंने निकाला जी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब निकाल रहा हूं जी एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, जो अब तक मैं स्टेप फॉलो करता हुआ आया हूं वही स्टेप फॉलो कर रहा हूं। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यह है जी मेरा 8,82,600 माइनस किया सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, और वो दे रखा है क्वेश्चन में 1,08,000 रुपए, और फायर फाइटिंग के एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। ठीक है जी, तो ये आया आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, प्लस इसके ऊपर खर्चे भी हुए जब आग लगी, कितना खर्चा हुआ जी 4,700 का, और माइनस करूंगा सेल्वेज स्टॉक, ये आया जी मेरा 1,08,000 रुपए का। तो ये आ गया मेरा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आया 7,79,300 रुपीज। अब मुझे निकालना है जी अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है, और क्वेश्चन में पॉलिसी का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 9 लाख रुपए दे रखा है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला हो जाएगा पॉलिसी अमाउंट 9 लाख रुपए अपॉन में करूंगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आ गया जी आपका 8,82,600 रुपीज, और मल्टीप्लाई करूंगा 7,79,300 रुपीज। तो यहां पे तो देख के भी पता लग रहा आपको कि जो पॉलिसी का अमाउंट है वो वैल्यू ऑफ स्टॉक से भी ज्यादा है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा 7,79,300 हो जाएगा। यहां पे एवरेज क्लोज अप्लाई नहीं करना, फिर भी अगर आप अप्लाई करेंगे
तो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम ज्यादा आ जाएगा। फिर भी अगर कोई बच्चा मान लो फॉर्मूला अप्लाई कर देता है, तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेगा तो उसका आंसर आएगा जी इस क्वेश्चन में 794663 आएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अमाउंट ऑफ क्लेम कभी भी लॉस ऑफ स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका लॉस ऑफ स्टॉक है 779300 और क्लेम निकल रहा है जी जब फॉर्मूला लगा रहे हो 7,94,000। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा 7,79,300 रुपीज। ठीक है जी। तो आप यहां पे एक नोट भी दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पे एवरेज क्लोज विल नॉट अप्लाई। आप लिखेंगे जी एवरेज क्लोज विल नॉट अप्लाई। क्यों अप्लाई नहीं होगा, तो लिखेंगे बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉलिसी, बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है इज मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा, जितना आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक होगा उतना ही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। तो इसको आप समझेंगे और नोट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 17। और क्वेश्चन में दे रखा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ एक्सेंड कंपनी। एक्सेंड कंपनी का जो प्रीमाइसेस था उसमें 1 सितंबर 2016 को आग लग गई। ठीक है जी। एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 1,01,000 का स्टॉक क्या हुआ जी, सेल्वेज स्टॉक है। एंड बिजनेस बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर सेव्ड। और अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि परचेजेस थी 31 मार्च 2016 तक की, सेल दे रखी है जी। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 2015 का स्टॉक, 1 अप्रैल 2015 का ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे परचेजेज है ना 1 अप्रैल से नहीं दे रखी, 1 मार्च से दे रखी है। 1 मार्च से लेके 1/9 तक 6 महीने की परचेजेज दे रखी है 240, और सेल भी सेम इसी तरह से दे रखी है। जबकि अपने को ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल से 1/9 तक 5 महीने का निकालना है इसमें। फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन दैट स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का जो ये स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड कर दिया 20,000 से। ठीक है जी, इसको माइनस कर देंगे। और परचेज और सेल कहते हैं पूरे साल इवन हुई, तो ये जो 6 महीने का दे रखा है इसको मैं 5 महीने में ले आऊंगा। इसी तरह से सेल को भी 5 महीने में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि ये तो 1 मार्च से 1/9 तक का है, जबकि ईयर तो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी। यहां पे प्रॉब्लम नंबर है 17, और सबसे पहले मैंने बनाया यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले इसमें लिखूंगा
पहले डेबिट और क्रेडिट लिखूंगा, फिर करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा जी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ज्यादा कोई एडजस्टमेंट है नहीं इस क्वेश्चन में। मैं लिखूंगा जी परचेजेस, यहां पे लिख देंगे सेल्स, और यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है जी 3 लाख रुपए, परचेजेस का अमाउंट है 7 लाख रुपीस, सेल्स का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 11 लाख रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है 3,40,000 रुपए। और फिर कहते हैं स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया, जबकि हमने पढ़ रखा है स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है। तो 20,000 से ज्यादा पे वैल्यू कर रखा है, तो मैंने इसको माइनस किया, तो ये स्टॉक आ गया जी 3,20,000 रुपए का। तो यहां बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टोटल करूंगा इस साइड का 14,20,000, माइनस किया 10 लाख, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी आपका 4,20,000 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं निकालूंगा यहां पे जीपी रेट निकालूंगा और स्टेप 1 आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो ये किसकी बुक्स में, वो भी आप लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्सेंड कंपनी। तो मैं निकाल रहा हूं जी जीपी रेट निकालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 4,20,000 रुपए, अपॉन में सेल है 11 लाख रुपए, इंटू में करूंगा 100, तो ये आ गया जी आपका ये आ गया 38.1818%। ये आपका जीपी रेट आ गया। उसके बाद चलेंगे जी दूसरे स्टेप पे, और स्टेप 2 आपको पता ही है क्या होता है। इसमें हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक, और आग लगी थी जी इस क्वेश्चन में 1 सितंबर 2016 को। तो मैंने यहां पे बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, ये बना रहा हूं जी 1 अप्रैल 16 से लेकर 1/9/2016 तक का। तो सबसे पहले पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लिखूंगा जी ओपनिंग स्टॉक में। तो यहां पे ये लिखा जी मैंने ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपका 3,20,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में परचेजेस जो दे रखी है वो 6 महीने के दे रखी है, 1 मार्च से दे रखी है, जबकि ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से। तो परचेजेस दे के 2,40,000 रुपए दे रखी है, और कहता है पूरे साल इवनली परचेज हुई। तो 6 महीने की परचेजेस 2,40 है, तो 5 महीने की कितनी हो जाएगी, ये 2 लाख रुपए हो जाएगी। फिर लिखा जी मैंने सेल्स का अमाउंट, और सेल्स दे रखे आपको क्वेश्चन में 6 महीने की दे रखी है जी 3,60,000 रुपए। तो मैं 5 महीने की निकाल लूंगा, ये आ गई जी सेल आ गई 3 लाख रुपए।
और ग्रॉस प्रॉफिट किस पे आता है जी? सेल पे आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 38.18% ऑफ सेल, और 3 लाख रुपए सेल है। तो 3 लाख का मैंने किया जी आपका तो 1,14,545 आ गया। ठीक है जी, 1818% है वो, किया मैंने 3 लाख का, तो 1,14,545 रुपए आ गया। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इस साइड का टोटल करेंगे, या जी 3 और 2 5 और 1 6, 6,34,545। ठीक है जी, माइनस करूंगा 3 लाख, तो यह आ जाएगा जी 3,34,545। टोटल इक्वल कर देंगे 634,545। ये था आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और मेन पर्पस था ये निकालने का स्टॉक कितना है जी ऑन द डेट ऑफ फायर। उसके बाद अगला स्टेप होता है, अपने निकालते हैं जी एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालना होता है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक आया ऑन द डेट ऑफ फायर, या जी 334,545 माइनस किया सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, और सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखा है 1,01,000 रुपए। तो ये आ गया जी 2,33,545। ये आ गया जी एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में पॉलिसी का अमाउंट नहीं दे रखा। तो जब क्वेश्चन में पॉलिसी का अमाउंट नहीं दे रखा हो, तो जो लॉस ऑफ स्टॉक आता है उतना ही हमारा क्या आ जाती है जी, अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाता है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 2,33,545। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आप समझेंगे और इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है जी 18 नंबर, और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक विद इंश्योरेंस कंपनी सी लिमिटेड। और अपने को डाटा जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं जी, परचेजेस दे रखे हैं फॉर द ईयर 2014 के लिए 9,15,000 रुपए, सेल्स भी गिवन है, और परचेजेस दे रखा है 1/1/2015 से 30 जून 2015, मतलब डेट ऑफ फायर तक की परचेजेस दे रखी है। उसके बाद सेल्स भी दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक अपने को पता है, और क्लोजिंग स्टॉक पता है। आगे बता रखा है जी इन 2015 में क्या हुआ, जो परचेज प्राइस थे वो 20% से बढ़ गए। ठीक है जी, 2014 के कंपैरिजन में, और 2015 में सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गया। सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक है 20,000, और इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है 1,48,750। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करूंगा, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी यहां पे प्रॉब्लम नंबर 18 का। ठीक है जी, तो क्या आपको क्वेश्चन में जीपी रेट पता है? नहीं पता। तो सबसे पहला स्टेप मैं बनाऊंगा जी, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा प्रीवियस ईयर का। ट्रेडिंग अकाउंट
for the year ended 31st December 2014। ठीक है जी। तो यहां पे मैं बनाऊंगा जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। तो 2014 में आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस भी आपके पास और सेल्स का अमाउंट भी है। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और यहां पे मैंने लिखा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है जी 1,35,000 का। परचेजेस जो दे रखे 2014 के लिए, परचेजेस का अमाउंट है जी 9,15,000 रुपीज। सेल्स का आपको अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 12 लाख रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट दे रखा आपको, ये दे रखा है जी 1,50,000 रुपए। तो यहां पे ये मैंने टोटल किया क्रेडिट साइड का 13,50,000 रुपए। माइनस करूंगा इसमें से डेबिट साइड, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ये आ गया जी मेरा 3 लाख रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और टोटल मैंने इक्वल कर दिया दोनों साइड का 13,50,000 रुपए। उसके बाद ये मैंने निकाल लिया जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा इसी का यूज करके, आपको जीपी रेट का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक। जीपी रेट होता है जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये आ गया जी 25% ऑन सेल आ गया। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें मुझे जीपी रेट निकालना होता है। उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा जी दूसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और फायर की डेट है जी इस क्वेश्चन में, डेट है जी 30 जून 2015। तो मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा 30 जून 2015 के लिए। ठीक है जी। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं फॉर द पीरियड 1/1/2015 से 30 जून 2015 तक का। तो इस क्वेश्चन में अब नॉर्मल आइटम नहीं है, तो अमाउंट के लिए सिंगल कॉलम रहेगा।
तो सबसे पहले पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको मैं लिखूंगा जी ओपनिंग स्टॉक, और ये आ गया मेरा 1,50,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा परचेजेस का अमाउंट लिखना है, और क्वेश्चन में परचेजेस दे रखे आपको 8 लाख रुपए, और बता रखा है इन 2015 परचेज प्राइस जो है वो 2014 के कंपैरिजन में 20% क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। तो जब भी रेट रिवाइज होते हैं तो मैंने दो कॉलम बनाता हूं मैं हमेशा, आपने देखा होगा। एक तो बनाता हूं जी मैं लास्ट ईयर का, और एक बनाता हूं जी करंट ईयर का। तो यहां पे इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में मैं अमाउंट के लिए दो कॉलम बनाऊंगा। ये हो गया जी मेरा करंट ईयर का अमाउंट का कॉलम, और ये अमाउंट का कॉलम हो गया जी लास्ट ईयर का। इसी तरह से इस साइड भी अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा जी करंट ईयर का और एक बनेगा लास्ट ईयर का। तो ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000 रुपए। जब भी रेट रिवाइज होंगे तो आपको अमाउंट के दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर। तो इसमें आपको बता रखा है परचेजेज जो है करंट ईयर में वो हुई जी 8 लाख रुपए की, और ये 8 लाख रुपए 20% इंक्रीज है। ये मतलब पिछले साल अगर 100 रुपए की परचेज थी तो इस साल 120 रुपए की परचेज है। तो परचेज लास्ट ईयर कितनी हुई वो निकाल लूंगा यहां पे। परचेज का अमाउंट निकाल रहा हूं जी लास्ट ईयर। तो इस साल अगर 8 लाख की परचेज है तो ये 20% बढ़ने के बाद है। कहने का मतलब ये किस पे है जी, ये 120 पे है। तो लास्ट ईयर परचेज कितनी थी वो निकाल लेंगे। तो ये अमाउंट आ गया जी आपका अमाउंट आ गया 6,66,667। ये आपके लास्ट ईयर की परचेज आ गए। तो मैंने यहां पे लिखा 6,66,667। ठीक है जी। उसके बाद मैं लिखूंगा जी यहां पे सेल्स का अमाउंट, और करंट ईयर की आपको सेल दे रखी है 9,90,000 रुपए, और कहता है सेल प्राइस 10% से इंक्रीज हो गए। तो सेल लास्ट ईयर कितनी होगी, तो 9,90,000 जो है वो 10% इंक्रीज होने के बाद में आया। तो लास्ट ईयर की सेल आ जाएगी जी आपकी 9 लाख रुपए। तो मैंने यहां पे लिखा, ये लिखा जी 9 लाख रुपीस। उसके बाद क्वेश्चन में मैं लिखूंगा जी यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा लास्ट ईयर का, और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल। तो 9 लाख रुपए का मैंने 25% कर देना है। मैंने लिखा जी 25% ऑफ 9 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,25,000 रुपए। ठीक है जी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो लास्ट ईयर का स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा, देखेंगे मैं टोटल करूंगा इसमें 1,50,000 प्लस क्या जी 6,66,667 प्लस करूंगा इसमें 2,25,000 रुपए। तो ये आ गया जी आपका 10,41,667, और माइनस किया इसमें से मैंने
9 लाख रुपीस। तो स्टॉक आ गया लास्ट ईयर का 1,41,667। ठीक है जी, और इस साइड का भी टोटल मैं इक्वल कर दूंगा। अब मुझे लिखना है, इस साल का स्टॉक लिखना है। ठीक, तो इस साल का स्टॉक निकालूंगा मैं। क्वेश्चन में दे रखा है सैलवेज वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखा है जी 20,000 रुपए, एंड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट आपका 1,48,750। और क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई। तो इस साल का स्टॉक निकाल लूंगा, देखेंगे तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं जी स्टॉक फॉर करंट ईयर। तो कैसे निकालूंगा, इसमें मैं लिखूंगा जी लास्ट ईयर का स्टॉक कितना था, ये था जी 1,41,667, और परचेज का प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया। तो ये आ गया आपका 20% किया इसका मैंने, ये आ गया जी 28,333। तो करंट ईयर का आपका स्टॉक आ गया 1,70,000 रुपए। ठीक है जी, तो स्टॉक आ गया ऑन द डेट ऑफ फायर 1,70,000 रुपए करंट ईयर का स्टॉक, यही मुझे निकालना था। तो इस साइड का टोटल किया मैंने, ये आया जी मेरा 11,60,000 रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इसमें तो ये आ गया जी मेरा 2,10,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और टोटल मैंने इक्वल कर दिया 11,60,000 रुपए। तो ये बनाया मैंने आपकी स्क्रीन पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, और मेरा मेन पर्पस था ये जो स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर इसको निकालना। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है अपना वो होता है जी एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितना। और इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,70,000 माइनस सैलवेज वैल्यू ऑफ स्टॉक जो दे रखा है 20,000 रुपए। तो ये आ गया जी आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आ गया 1,50,000 रुपए। और अब मैं निकालूंगा आपके सामने अमाउंट ऑफ क्लेम निकालूंगा। अमाउंट ऑफ क्लेम, और आपको क्वेश्चन में पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है जी 1,48,750 अपॉन में वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,70,000 रुपए, और एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आ गया जी 1,50,000 रुपए। तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ क्लेम 1,48,750 डिवाइड किया 1,70,000 से और मल्टीप्लाई किया 1,50,000 से। तो ये अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 1,31,250। ठीक है जी, ये मैंने सॉल्यूशन किया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे और नोट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन में दे रखा आपको ए एंड कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन 31 मार्च 2007। ठीक है जी, 31 मार्च 2007 को
एंड कंपनी की गोडाउन में आग लग गई जिसकी वजह से स्टॉक का लॉस हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोविंग द क्लेम फॉर लॉस टू बी सबमिटेड। तो कहता है परचेजेस थी 2006 में 3,20,000 रुपए की, ठीक है जी। सेल थी 4,05,200 रुपए की। परचेजेज हुई 1 जनवरी 2007 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर 31 मार्च 2007 तक 1,08,000 रुपीज की, और इसी टाइम पे सेल भी दे रखा है। जनवरी 2006 का स्टॉक दे रखा है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1/1 2007 का ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब 2006 का क्लोजिंग स्टॉक। आगे बता रखे जी, एन आइटम ऑफ गुड्स परचेज इन 2005 एट ए कॉस्ट ऑफ 20,000। 2005 की बात कर रहा है, 2006 से भी पिछला साल। तो कहते हैं 2005 में कुछ गुड्स परचेज किए जिनकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी और जिनको वैल्यू किया गया 12,000 रुपए पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना 1/1/2006 का, इसमें 12,000 का अब नॉर्मल आइटम जुड़ा हुआ है, ठीक। तो कहने का मतलब नॉर्मल स्टॉक कितना हो गया जी इसके अंदर, तो 76 से 800 में से 12,000 माइनस करूंगा तो ये आएगा जी 64,800 रुपीज, और ये 12,000 पे तो वैल्यू किया गया। इसकी कॉस्ट कितने थी, इसकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी, ठीक है। उसके बाद कहता है हाफ ऑफ दीज गुड्स, ये 20,000 की कॉस्ट में से, ये 20,000 की कॉस्ट के जो गुड्स हैं इसमें से हाफ कितना, 10,000 की कॉस्ट के गुड्स, उनको 5,200 पे सेल कर दिया। कहने का मतलब इस साल जो ये सेल है इसमें 5,200 की अब नॉर्मल सेल है और बाकी आपकी नॉर्मल सेल हो जाएगी। तो 5,200 पे सेल कर दिया हाफ गुड्स, हाफ गुड्स थे जी 10,000 के, और 10,000 के गुड्स अगर 5,200 पे सेल कर दिए तो 4,800 के क्या हो गया जी, लॉस हो गया, ठीक है जी। एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड, 4,800 का रिमेनिंग स्टॉक वैल्यू किया गया। कहने का मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 4,800 का अब नॉर्मल आइटम जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल स्टॉक कितना हो गया, इसको इसमें नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसमें से मैंने माइनस किया तो ये आ गया 58,800 रुपीज। लेकिन 4,800 पे तो वैल्यू किया गया, इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कॉस्ट थी जी 10,000 रुपए। तो यहां तक 2006 के डाटा थे। आगे जी 2007 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं बाद में बनाऊंगा जब मैं 2007 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। अभी सबसे पहला स्टेप बना रहा हूं, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। प्रॉब्लम नंबर है जी 19, और मैंने बनाया जी आपकी स्क्रीन पे, ये बनाया जी ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006, तो अमाउंट के लिए इसमें 3 कॉलम बनेंगे। एक ये हो गया जी पर्टिकुलर्स, ये नॉर्मल आइटम हो गया,
ये हो गया जी अब नॉर्मल आइटम्स हो गए, और ये हो गया टोटल का कॉलम। ठीक है जी। इसी तरह से मैं क्रेडिट साइड में बनाऊंगा, ये हो गया जी नॉर्मल आइटम का, ये आपका अब नॉर्मल आइटम, और यहां पे मैं बनाऊंगा जी टोटल का कॉलम। तो सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक फॉर 2006। और ओपनिंग स्टॉक कौन सी कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, लेकिन ओपनिंग में नॉर्मल कितना स्टॉक है। तो टोटल आपको स्टॉक दे रखा है ओपनिंग में, बुक में देखेंगे जी 76,800 रुपीज का। उसमें से कहता है 20,000 की कॉस्ट के गुड्स थे, उनको 12,000 पे वैल्यू किया गया। तो ये 12,000 तो अब नॉर्मल आइटम है, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 12,000 पे वैल्यू किया गया, इसकी कॉस्ट थी जी रुपीज 20,000 रुपए। और मैं तब से स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं कि स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है जब आप जीपी रेट निकालते हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मल आइटम का स्टॉक बच गया 64,800 रुपीज। तो ये लिखा मैंने, ओपनिंग स्टॉक लिखा जी 64,800 रुपीज, और अब नॉर्मल आइटम का जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट है 20,000, और टोटल आ गया जी आपका 84,800 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद मैंने अभी अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक भी समझाया, तो मैं पहले क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देता हूं। क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है, जैसे मैंने ओपनिंग कैलकुलेट किया ना वैसे ही क्लोजिंग करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक में नॉर्मल कितना आइटम है, तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको अमाउंट दे रखा है 63,600। ठीक है जी। और कहता है हाफ तो आपने सेल कर दिया अब नॉर्मल आइटम का, बाकी हाफ बच गया जिसको आपने वैल्यू किया 4,800 पे, और हाफ की कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट थी रुपीज 10,000। तो नॉर्मल स्टॉक कितना, ये आ गया जी 58,800 रुपीज। तो नॉर्मल मैंने लिखा 58,800, अब नॉर्मल आइटम लिखा जी कॉस्ट प्राइस पे, तो टोटल बाहर लिख दिया 68,800 रुपीज। ठीक है जी। अब आपको दे रखा है परचेजेज लिखनी है, अब परचेजेज में ऐसा कोई पॉइंट दे नहीं रखा, और परचेजेज है जी 2006 की 3,20,000 रुपए। तो टोटल परचेजेज थी 3,20,000 रुपए। अब नॉर्मल का कोई पॉइंट है नहीं, तो ये आ गया जी 3,20,000 रुपए। उसके बाद मैंने लिखा जी यहां पे सेल्स का अमाउंट, और सेल्स जो आपको टोटल दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल सेल है जी आपकी 4,05,200, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है हाफ अब नॉर्मल गुड्स जो हैं वो आपने 5,200 पे सेल कर दिया। ठीक है जी। तो हाफ कितने हो गए, 20,000 की कॉस्ट के थे, उसका हाफ 10,000, और 10,000 के गुड्स आपने 5,200 पे सेल कर दिए, तो लॉस आ गया जी 4,800 का। 10,000 के गुड्स से 5,200 पे सेल किए, तो लॉस कितना आ गया 4,800। तो नॉर्मल सेल भी निकाल लेता हूं, नॉर्मल सेल आ गई जी 4 लाख रुपए।
ठीक है जी। अब मैं प्लस माइनस करूंगा और सबसे पहले मैं करूंगा जी यहां पे नॉर्मल आइटम का टोटल करूंगा इस साइड। तो ये आया मेरा 4,58,800 रुपीज। माइनस करूंगा डेबिट साइड तो ये आ गया जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 4,58,800 में से माइनस किया जी मैंने 64,800 और माइनस किया 3,20,000 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 74,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। टोटल में इक्वल कर दूंगा 4,58,800 रुपीज। अब नॉर्मल आइटम का डेबिट साइड का टोटल कर देंगे 20,000 और क्रेडिट का भी टोटल कर देंगे 20,000 रुपए। उसके बाद ये जीपी का अमाउंट लिख दिया टोटल वाले कॉलम में और इस साइड का अब टोटल कर दूंगा। तो ये टोटल आ गया 4,78,800 रुपीज और इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 4,78,800 रुपीज। ठीक है जी। तो देखेंगे स्क्रीन पे, मैं इधर से भी दिखा दूं डेबिट साइड, अगर आपकी पूरी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है सॉल्यूशन, वैसे आ रहा होगा। तो अब मेरा काम है जी मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का यूज करके मैं निकालूंगा जी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालूंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 74,000 अपॉन में सेल का अमाउंट है जी 4 लाख रुपए इंटू में मैंने क्या 100 तो ये आ गया 18.50%। किस पे आ गया जी? जीपी रेट आ गया सेल पे। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट करेंगे, दूसरा जो हम कैलकुलेशन करते हैं जी वैल्यू ऑफ स्टॉक। हम कैलकुलेशन करते हैं जी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और फायर की जो डेट है वो है आपकी 31 मार्च 2017। ठीक है जी, 31 मार्च 2007। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा जी आपकी स्क्रीन पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। और ये अकाउंट बना रहा हूं 1/1/2007 से लेकर 31 मार्च 2007 अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। तो ये हो गया जी पर्टिकुलर्स का कॉलम। नॉर्मल अमाउंट, अब नॉर्मल अमाउंट एंड टोटल। इसी तरह से ये हो गया जी टोटल, अब नॉर्मल अमाउंट एंड नॉर्मल अमाउंट। यहां पे ये लिखा जी मैंने पर्टिकुलर्स, नॉर्मल आइटम का कॉलम, अब नॉर्मल आइटम का कॉलम एंड टोटल। इसी तरह से क्रेडिट साइड में लिखेंगे ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा था उसको मैं लिखूंगा जी ओपनिंग स्टॉक।
और ये मेरा स्टॉक था, मैंने अभी भी लिखा जी 58,800, 10,000 अब नॉर्मल आइटम का स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे, तो ये आ गया जी 68,800 रुपीज। उसके बाद इस साल की जो परचेजेस है वो लिखूंगा, इस साल की जो सेल्स है वो लिखेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में दे रखा है परचेजेज हुई 1,08,000 की और सेल हुई 1,22,800 की। तो ये लिखा मैंने 1,08,000 और ये लिखा जी 1,22,800 का। परचेजेज में अब नॉर्मल आइटम की परचेजेज नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया नॉर्मल आइटम में 1,08,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में आगे दे रखा है, यहां से पढ़ूंगा मैं, 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्टॉक। तो ओरिजिनल कॉस्ट थी टोटल गुड्स की, वो थी जी 20,000 रुपए, उसका 1/4 2,800 रुपए पे सेल कर दिया, ठीक है जी। तो सेल कर दिया 2,800 रुपए पे, इसका मतलब नॉर्मल सेल आ गई जी 1,20,000 रुपए। तो यहां पे मैंने लिखा लॉस ऑन अब नॉर्मल आइटम, लॉस ऑन अब नॉर्मल आइटम जो सोल्ड हो गया। तो ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, उसका 1/4 बनता है जी 5,000। 5,000 की कॉस्ट के गुड्स से सेल कर दिए 2,800 रुपए पे, तो इस पे 2,200 रुपए का लॉस हो गया। उसके बाद कहते हैं रिमेनिंग गुड्स जो थे, रिमेनिंग कितने बच गए, हाफ तो पिछले साल बेच दिए, 1/4 इस साल बेच दिए, तो 1/4 बच गए। रिमेनिंग गुड्स 60% पे वैल्यू किया, तो लॉस ऑन रिमेनिंग गुड्स वैल्यूएशन, तो रिमेनिंग गुड्स बचे जी 5,000 रुपए, वैल्यू किया 60% पे। कहने का मतलब है अब नॉर्मल आइटम का स्टॉक था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, अब नॉर्मल आइटम का स्टॉक था 5,000 का 60% कितना, 3,000 रुपए, ठीक है जी। तो 3,000 पे वैल्यू किया, तो इस पे लॉस आ गया जी आपका 2,000 रुपए का। तो अब नॉर्मल आइटम पे लॉस हो गया 4,200 रुपए का। तो मैंने लिखा बाई लॉस 4,200। तो अब नॉर्मल आइटम क्लोज हो गया, इधर भी 10,000 और इधर भी 10,000 रुपए। उसके बाद मुझे लिखना है जी ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 18.50% ऑफ सेल, और सेल है 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 का ये किया जी मैंने 18.5%, तो ये आ गया 22,200 रुपए। टोटल करूंगा डेबिट साइड का, तो ये आया जी मेरा 58,800 प्लस किया जी इसमें 1,08,000 रुपए और प्लस किया 22,200 रुपए। तो डेबिट साइड का टोटल आया नॉर्मल आइटम का 1,89,000, और इधर का टोटल आ गया जी आपका 1,99,000, क्योंकि 10,000 ज्यादा है ना अब नॉर्मल आइटम का, इसलिए मैंने डायरेक्ट टोटल लिख दिया। 189 में से मैंने 1,20,000 माइनस किया, तो स्टॉक आ गया ऑन द डेट ऑफ फायर 79, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। टोटल इक्वल कर दिया 1,89,000, सॉरी ये 79 नहीं आएगा, 189 में से 1,20,000 माइनस किया, तो ये आएगा जी आपका 69,000 आएगा।
तो 4200 ये बाहर लिख दिया मैंने और 72,000 ये बाहर लिख दिया और इसका टोटल कर देंगे 1,99,000। तो कहने का मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आ गया जी 72,000। अब अपना अगला स्टेप लगाएंगे। अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला स्टेप होता है जी आपको निकालना होता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर 72,000 और माइनस करेंगे जी सेल्वेज वैल्यू, और सेल्वेज वैल्यू दे रखिए 24,000 रुपए। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आ गया 48,000 रुपीज आ गया। उसके बाद आगे चलूंगा जी, आगे निकालूंगा अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल दूंगा। फॉर्मूला होता है पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है 3 लाख रुपए, बहुत ज्यादा दे रखा है जी। पॉलिसी का अमाउंट बहुत ज्यादा है। आपका जो स्टॉक है, जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ वो 72,000 है और पॉलिसी का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आ गया जी 48,000 रुपीज आ गया। ओवर इंश्योरेंस का केस है, ठीक, ओवर इंश्योरेंस का केस है। तो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कितना, जितना आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है उतना आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। तो आंसर आ गया जी 48,000। तो आप लिख देंगे ओवर इंश्योरेंस। सो अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो इसको आप समझेंगे और यहां पे नोट करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 16, 17, 18 और 19 डिस्कस किया। आज की क्लास बस यहीं पे रखेंगे। अब मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।